अच्छा जी, बड़ी अहम खबर ये है कि हुकूमत ज़ाहिर है खान साहब के हवाले से पहले बयानिया ये था कि ये सलामती के लिए ख़तरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये जहनी मरीज़ है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कहा गया कि जनाब इन्होंने ये कुछ किया हुआ है, ये किया हुआ है, साफर लिखा है उन्होंने, तोशा खाना फलाना ढिमकाना, तो तमाम केसेस उनके ऊपर हैं और किया भी है। 9 मई भी किया है, 26 नवंबर भी किया, ठीक है, सब ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, तो हम क्यों उनसे बातचीत करें। अब अचानक यू टर्न लिया है हुकूमत ने और कहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और जो खान साहब की फरमाइश है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे या उनके उस बंदे से मुज़ाकरात करेंगे जिसको उन्होंने इख्तियार दिया हो। तो अब राना सनाउल्लाह सामने आ गए, उन्होंने कहा जी देखिए, हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने लीडर यानी नवाज शरीफ साहब से भी इजाज़त ली है और इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया है। एतमाद में लेकर ही हम पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए और मुज़ाकरात कीजिए। अच्छा, सवाल मेरा ये है नवीद ज़ुबैरी साहब कि हुकूमत ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात पर राज़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि जी चूँकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था 5 बड़े बैठ जाएँ तो बात हो जाएगी और बात पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने तंज़ किया। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात की बात 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए। जनाब देखिए, पहली बात तो ये हुकूमत क्यों मान रही है, कितने इल्ज़ामात खान साहब के ऊपर हैं। देखिए अली, कोई भी मसला हो उसको हल होना टेबल पे ही होता है एंड ऑफ द डे। ये तो अपने घर का मसला है, ये तो जो भी है अपने घर का मसला है, अपने मुल्क की सियासी जमातों का मसला है। जंगों के बाद भी बैठा ही जाता है। इंडिया भारत तड़ा, हमारे फौजी ले गया, इलाका ले गया, शिमला मुआहदा करना पड़ा ना उसको, बैठा ना उस पर, फिर बैठ के बात की और वापस भी लाई, चीज़ें ली। दुनिया में ऐसा होता है। तो बात ना करना एक मसला है, बात करना मसला नहीं है। अब बात ना करने के लिए 10 बहाने हैं और करने के लिए एक बहाना है जी, एक रात। जिस दिन सीरियस होंगे ना, सिंगल नाइट में मुज़ाकरात हो जाएंगे, सिंगल नाइट में जब करना, और हुए हैं पाकिस्तान में, हमने देखा है। सिंगल नाइट का मतलब ये है कि फिर ये मीडिया में बताने के बजाय सीधा खान के जाके बैठ के हाँ, जरूरी है मीडिया में ढोल पीट के जाए। हाँ, उस दिन ढोल पीट लेना, जा भंगड़े डाल लेना जिस दिन बातचीत कंप्लीट हो जाए। कितनी कितनी बातें होती थी, कितनी अच्छा, अना तो बीच में नहीं आ रही कि जी खान से हम डायरेक्ट नहीं आ रही। फिर क्या आ रही है सर? मैं बता दूं भाई, बहुत लोगों की जनाब वो नौकरियां चली जाएंगी, बहुत लोगों के ऐश आराम चले जाएंगे ना, फिर ये वज़ीर आज़म रहेंगे तो फिर ना, ये सारे तो वज़रा रहेंगे। क्यों चाहेगी मुज़ाकरात? तो वही तो मैंने बोला, तो फिर वो ना ही समझेंगे ना, तो वो क्यों जाएंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। एक मेरी बात सुने, पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों को अपनी वजारत से मोहब्बत होती है, ये तो वो ज़माने चले गए। लेकिन अली, आप और मैं कितना भी इख्तिलाफ कर लें, तमाम पाकिस्तान के लीडर हर चीज़, देखो एक चीज़ तो है कि पॉपुलर लीडर तो है भाई, नून लीग वाले खुद कह रहे ठीक है ना, हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद मलिक अहमद खान साहब बता रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी कौन ही कहता है जी पीटीआई, उसने कहा सबसे पॉपुलर कौन है, कहते हैं इमरान खान। तो मैंने कहा यार फिर रह क्या गया। देखो इसमें कोई अब एक बात हकीकत ये भी है कि वो कोई अल्लाह ने ऐसा आदमी दिया है कि वो खुद भी एक बहुत, कोई बात बोलूंगा उनके लोग फिर ट्रोल शुरू कर देते हैं। वो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, या उसको फ्लेक्सिबल करने नहीं देते, सही लोग उसके पास भेजते नहीं है, सही टूल नहीं यूज करते उसके लिए। अगर 12 का पाना है, 14 से आप स्क्रू टाइट करें नहीं होगा बॉस, 12 का लगाओगे तो ही टाइट होगा। अब उससे बात करने के लिए वही तरीके इस्तेमाल करें जो वो कर सकता है। खूबी क्या है? खूबी बड़कियां मारने में मुकाबला, लेकिन बड़कियां मारने में मुकाबला नहीं उसका। अगर आप करोगे आप ये कहें वो बोलेगा इधर से। खुशकिस्मती है उसकी शख्स की, वरना क्या ऐसी बात की उसने अपने दौरे इख्तियार में जिसकी वजह से लोग दीवाने भाई ये मसला ये है कि उसको खुद इतना बड़ा लीडर बना दे कि अपने वजन से गिर रहे थे ये अपने बयानिए से, रोज ऐसी ऐसी बातें करते थे। हम और आप कल के भूल गए, हंसते थे हम मुंह छिपा के। जो लोग उसके हामी थे वो हमारे साथ बैठते थे, कहते यार ये खाने पे यार ये बात नहीं होगी, यार आज अंडे मुर्गी की बात नहीं होगी, कभी कहते थे कट्टे की बात नहीं होगी, यार ये जापान जर्मनी वाली बात नहीं होगी। मतलब ये मुआहदा करके हमारे दोस्त हमारे साथ बैठते थे। तो आप लोगों ने अब सारी चीजें बंद कर दी है, वो कुछ बोलते नहीं। बड़ा लीडर वाली बात जो हो रही है, इसमें मैं एक बात बताऊं, विजन नहीं है। आज जो आप कह रहे हैं ना, उसकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज एक एमपी है नून लीग के पंजाब से, बल्कि केपीके से, उन्होंने कहा यार मसला पता क्या, कुछ गलतियाँ हमारी हैं, जिसमें एक गलती ये है कि मुलाकात हम नहीं करने दे रहे। वो इतना पहाड़ जितना उसको बना दिया, सिंपति लोगों की मिल गई, अरे यार बेचारे की फैमिली नहीं मिल पा रही, बहनें बेचारी खड़ी हुई सर्दी में बाहर, वो कह रहे यार मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, फिर कोई बेवकूफ़ी करेगा, कम से कम जवाब तो मिलेगा हमें।
कि यार देखो फिर ट्वीट कर दिया, देखो कितना गंदा ट्वीट किया मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। कह रहे उसको नहीं मिलने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। बोले यार हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। हम कहते हैं यार मिलवा के जान छोड़ा, उसको क्यों बड़ा बना रहे हो? सर ये बात सही है? बहुत गलती कर रहे हैं। मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ भाई मिलने दो, सहाफियों से भी मिलने दो। पहले तो सहाफी से भी मिलता था, इतने बड़ा डायलॉग नहीं था। बातें आती थी बाहर के, ये बोल दिया, लोग हंसते थे बाहर आके, यार ये क्या लीडर, क्या बात कर दी उसने। हाँ, तो जब तक वो खुद अपने आप एक्सपोज होगा भाई, ये इस तरीके से तो वो हीरो बनेगा जिस तरह आप बना रहे कह रही है कि हम तो जरा बताते हैं कि इस तरह नहीं मिलने देंगे, दबाव आ जाएगा इनके ऊपर। अब बल्कि वो लोग कह रहे हैं यार 1 महीना हो गया देखा नहीं, पता नहीं किस तरह है। उनको दबाव जो है ना इन पे आएगा, जितना दिन डिले होगा। बाहर के मीडिया भी है ना, इनके हैंडलर बैठे बात करने वाले चीज़ें अब नहीं, मीडिया को कितना गो स्लो करेंगे। देखिए, बातचीत करें और सीरियस बातचीत करें, बातचीत में एंगेज करेंगे ही मसला हल होगा। अब वो भी कल को वज़ीर तो मांगने से रखे जी ठीक है मैं आपसे दोस्ती करता हूँ जी, मुझको वज़ीर बना दें, ऐसा वो भी नहीं कहने वाला। लेकिन एक जब तो बातचीत होगी तो होगी, और बातचीत करने में मैं नहीं समझता कोई हट जाए। इसी खबर में मैं ये भी शामिल करूंगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है आजकल ये बात, जो सोहेल बड़ाई साहब ने अपने ज़राए से पता की और उन्होंने बताया उसको। तो ये खबर जब आई बाहर सोहेल बड़ाई साहब के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि हो क्या रहा है। इस हुकूमत से जो ये हुकूमत है डिलीवर नहीं कर पाई, ख़ासतौर मईशत के हवाले से। और ये जो वजारतें जो तकसीम की गई, ज़ाहिर है इसमें भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं हो सकी। तो सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि जी उनके पास खबर ये है कि अब एक वंडर बॉय की तलाश है। अब वो वंडर बॉय पढ़ा लिखा, वो कह रहे हैं जी कम से कम पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दुनिया की समझ हो उसको। और वो मतलब वंडर बॉय, कोई कह रहा है मोहसिन नकवी हो सकता है, कोई कह रहा है फलां हो सकता है। सर अब वंडर बॉय की तलाश चल रही है, क्या कह रहे हैं आप? कोई मिलेगा वंडर बॉय? मेरे पास में एक बहुत बड़ा वंडर बॉय अभी पाकिस्तान आके गया है और बहुत बड़े वंडर लोगों से मिल के गया है, लेकिन मैं कुछ उसके लिए कह नहीं सकता। लेकिन मेरी अमेरिका तो नहीं चला कहीं से भी आप कसौटी में नहीं खेला, कसौटी खेलेंगे तो कसौटी नहीं, यहाँ का नहीं है। बहरहाल मैं फिर बोलूँगा जो मेरी राय है, हालांकि मेरा कोई बहुत ही अच्छा है वो, लेकिन है भी जीनियस, सब मतलब दुनिया में चंद जीनियस में से एक है। मगर मैं आपको बोलूँ भाई वंडर बॉय मत ढूंढो यार, खुदा रहा ये पुराने किस्से हैं। पढ़ा लिखा कोई आए ना, देखिए बड़े पढ़े लिखों की हमने देखा, मोइन कुरैशी कम पढ़ा लिखा था, आया था, बड़ा गरक करके गया। और पढ़े लिखे नहीं ढूंढो ना यार। देखिए आप टेक्नोक्रेट चाह रहे हैं? देखिए मैं टेक्नोक्रेट भी नहीं चाह रहा, टेक्नोक्रेट होने चाहिए। टेक्नोक्रेट अगर आपके पास आईटी की वजारत है, आईटी की वजारत है, आप किसी आदमी को जिसको आईटी का मतलब नहीं पता वजीर बना दो तो वो कैसे चलाएगा? अमीरुल हक बने थे पिछली हुकूमत में। अच्छा, अब डॉक्टर को आप जो है ना वो कोई और वजारत दे देते हो और किसी और को डॉक्टर की वजारत दे देते हो। सही आदमी को सही जगह पेश करो। टेक्नोक्रेट क्या काम आते हैं? एडवाइजर टू सीनियर मिनिस्टर। मुस्तफा कमाल पे तंज तो नहीं किया आपने? नहीं मैंने मुस्तफा कमाल का बिल्कुल नहीं किया। वो बेचारे को पहले ही अपने हाथों बहुत ट्रोल में है, उनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद अपने दुश्मन है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट की ज़रूरत होती है। दुनिया की हर गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट होते हैं और उनको हायर किया जाता है प्रोफेशनली। वो एडवाइज़र होते हैं मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, और वो किए जाते हैं, ना कि आप उनको वो वजारत दे दो। तो ज़रूरत है पाकिस्तान में चेंज की, और ये चेंज होगा, लेकिन चेंज अपने लोगों को लाए। बात हुई थी 5 बड़ों की, जहाँ से शुरू हुई थी मैं वहीं ख़त्म करूँ। 5 बड़ों का भी वक्त आए जिस वक्त आप खान से बातचीत कर लें, जो भी बातचीत हो, और उसके बाद बात आएगी नए इलेक्शन की या उसकी, उस तक आप बिठा दें पीपल्स पार्टी के जो भी बड़ा हो, ठीक है? नून लीग के भी बड़े हो, जरदारी साहब हो, नवाज, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, 5 बड़े, जो भी हो। मैं समझता हूँ इसमें फजल रहमान साहब को भी ऐड करना चाहिए, एमक्यूएम से भी किसी को ऐड करना चाहिए, जो है वो वैसे ही मान लेंगे, बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। बहरहाल जो भी जो हो, 5 की जगह 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, फिर मिला के बात करके आगे बढ़ा जाए यार। निकलो इस डेडलॉक से कि दुनिया हमारी तरफ इशारे करे। हमारा टाइम फ्लाइंग का है इस वक्त। जो चीज़ इस वक्त दुनिया में है हमें फ़ायदे उठाने चाहिए। जब तक ट्रम्प बाबा अमेरिका के सदर है ना, पाकिस्तान को जितना फ़ायदा उठा सकता है उठा ले, ये मैं आपको बता दूँ। ये टाइम भी गुजर जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, वंडर बॉय की तलाश भी ख़त्म हो जाएगी।